लोग शिक्षित हों, बेरोजगारी दूर हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों में भाईचारा हो, लोगों में एकता हो, हर घर में सुख चैन हो। मगर आज के दौर में हम जैसे एडवोकेट भी मैं देखता हूँ कि तमाम गरीबी से, बेरोजगारी से अशिक्षित हैं। शिक्षा पे सरकार को, केंद्र सरकार को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस पे बजट भी अच्छा होना चाहिए। नमस्कार, मैं आपके साथ शेखर सिंह और इस वक्त हम मौजूद हैं पूरा गडरिया में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को मालूम है, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, जिसको लेकर हम उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में जाकर, झुग्गी बस्तियों में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं कि वहाँ की जो मूल समस्याएं हैं उन पर कितना कार्य करना ज़रूरी है और सरकार उन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है या फिर जनता उन समस्याओं से जूझ रही है। इसी को लेकर हमारे साथ जो व्यक्ति इस वक्त मौजूद है वो पेशे से वकील हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो ऐसे शिक्षित लोग हैं उनसे जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो क्षेत्र में समस्याएं हैं और सरकार को किन योजनाओं पे कार्य करना ज़रूरी है। तो जानेंगे इनसे। सर, आप बताएं अपने बारे में। मैं अवधेश श्रीवास्तव, सरजू कॉलोनी में रहता हूँ। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। तो मुझे ये लगता है जो चुनाव आता है आपके बीच में, तो मुझे लगता है मूल मुद्दों से लोगों को हटा के जो है इस सबसे बड़ी इस देश को आज़ाद कराने में कितनी बड़ी शहादत, कितनी बड़ी कुर्बानियाँ देश के हमारे पूर्व महान बुजुर्गों ने दिया। उन्होंने देश को आज़ाद कराया। उनका भी मौलिक सपना यही था कम से कम यहाँ पे लोग शिक्षित हों, बेरोजगारी दूर हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों में भाईचारा हो, लोगों में एकता हो, हर घर में सुख चैन हो। मगर आज के दौर में हम जैसे एडवोकेट भी मैं देखता हूँ कि तमाम गरीबी से, बेरोजगारी से अशिक्षित हैं। आप देखिए यहाँ पे आप आए हुए हैं, यहाँ पे देखिए बच्चों में कितनी प्रतिभा है। ये बच्चों से अभी आपके दूसरे कलीग जो इंटरव्यू ले रहे थे कितने अच्छे से बता रहे थे कि मैं पढ़ रहा हूँ। इनको सुविधाएं नहीं मिल रहे हैं, इनके गार्जियन को जॉब नहीं है। आजकल इस देश में न जाने क्या हो गया है कि इस मुद्दों से हट के केवल धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये देश कभी भी आगे नहीं बढ़ता जो इस सब इशुओं पे रहते हैं। जैसा कि आपने जो समस्याएं बताई शिक्षा व्यवस्था को लेकर और हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर, सर जैसा कि आप तो स्वयं ही जानते हैं कि जो हमारे देश का विकास मॉडल है और जो हमारे देश को, जो भविष्य को विकास करना, वो कहीं ना कहीं शिक्षा के, अगर शिक्षा मजबूत होगी तो ही हमारे देश का विकास संभव है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो मौजूदा सरकार है क्या वो शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है? आपको ऐसा लग रहा है? मेरा तो अपना मानना है कि सबसे मूल समस्या समझिए शिक्षा ही है। शिक्षा पे सरकार को, केंद्र सरकार को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस पे बजट भी अच्छा होना चाहिए। और मैं बड़ा दुर्भाग्य के साथ कह सकता हूँ कि आजकल इन सबों पे बजट भी कम लोग कर देते हैं। शिक्षा को आप समझिए कि जो आपके सरकारी स्कूल हैं उनको हाईटेक करिए, उनको सारी सुविधाएं दीजिए, वहाँ बच्चों को अच्छा भोजन दीजिए, बच्चों को सुख सुविधाएँ दीजिए, आने जाने कन्वेंस समस्या दीजिए, उनको किताबें उनको लिए फ्री में करिए, हो सके तो उनको कंसेशन भी दीजिए। जैसे वो बच्चे जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, गरीब तबके के हैं, वो उस किताब को ले सकें, समय से स्कूल जा सकें। बाकी जो प्राइवेट लोग पढ़ते हैं, आप 1,000 रुपये, 2,000 रुपये समझिए आप व्हीकल के चार्ज देते हैं लोग, उनके लिए 2-4 बस चलाइए। सर, आपसे सारी व्यवस्था, आपने जो समस्याएं बताई, आपसे एक सवाल और रहेगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि उसमें जो आपने समस्याएं बताई हैं और अभी विधानसभा चुनाव जैसे कि आपको मालूम है नज़दीक ही हैं, तो आपको ऐसी कौन सी पार्टी लग रही है जो इन मुद्दों पर कार्य करे और जनता के हित के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन पर कार्य करना ज़रूरी है? तो ऐसी कौन सी पार्टी आपको लग रही है जो ये सब कार्यों पर ध्यान दे? देखिए, मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता। मैं सभी पार्टियों से हमेशा उम्मीद करता हूँ एक पढ़े लिखे समाज का निर्माण करिए, अच्छी शिक्षा सबको दीजिए, अच्छी भावना सबको दीजिए। लोगों को जो है एक, आज हम लोग को एक वकील होकर हम लोग को लगता है कि हिंदुस्तान में लड़कों में इतने टैलेंट हैं कि हमारे टैलेंट को लोग इंडिया में नहीं रोकते। आप समझिए अमेरिका हो, जापान हो, जितने बड़े बड़े कंट्री हैं, आज सारे जगह हमारे टैलेंट वहाँ पे रहते हैं, वो वहाँ पे झंडा गाड़ते हैं। आप ईसाई सोनी उनका नाम देखिए इन लोगों को, या जितने बड़े बड़े लोग हैं। कारण क्या है कि यहाँ पे ये सब दिक्कतें होती है जब वो अपना कुछ चलाना चाहते हैं, ओन कैपेसिटी में वो चाहते हैं कि मैं कोई करूँ, तो इतनी उसमें फॉर्मेलिटी है, उसमें इतनी पेचीदा लगा देते हैं कि वो अपने कार्य को यहाँ पे संपादित नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एक तो भ्रष्टाचार से लीन सब लोग बने रहते हैं। पढ़ने वालों को उनको थोड़ा सा सब्सिडी दीजिए, उन पे अपना आस्था जगाइए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर पूर्व सभी लोग ये कहते हैं कि हमारे देश में बहुत स्किल है, बहुत टैलेंट है। तो उस टैलेंट को हिंदुस्तान में, मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद एक बुद्धिजीवी
और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप हैं इस समय, ये हिंदुस्तान की दूसरी सबसे पढ़ी लिखी कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है। बेंगलोर की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, आई एम नॉट श्योर, बट सर जैसा आपने अभी कुछ समस्याएं बताई हैं उनको लेकर हम एक और सवाल चलना चाहेंगे। जो अभी मौजूदा सरकार है, प्रदेश सरकार में जो मौजूदा सरकार कार्य कर रही है, उनका एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो क्या यह नारा आपको लग रहा है कि जो क्षेत्र निवासी हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी हैं और जो बस्तियों में लोग रहते हैं, उनका विकास हो रहा है? मुझे तो बड़ा कहने में बड़ा हिचक भी नहीं है कि नारा जब आप देते हैं तो जब आपको इस बात पे लाया जाता है कि चुनाव हिंदू पे करेंगे, मुस्लिम पे करेंगे, कब्रिस्तान पे करेंगे, आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती मुझे है? ज़्यादा लगता है। अभी मैं कहीं सुन रहा था, कुछ लोग हमसे बता रहे थे कि आज के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में लोगों ने ऐसा दिशा बना दिया है कि जो विकास की बात पे लड़ना चाहिए, बेरोजगारी पे लड़ना चाहिए या शिक्षा पे लड़ना चाहिए। इस इलाहाबाद में अभी मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि डेलीगेसी में इतने बच्चे अपने घर को आते हैं, माता पिता अपनी कैसी कमाई दे के उनको पढ़ा रहे हैं। 5-5 साल से वैकेंसी निकल रही है, इंटरव्यू हो रहा है, किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई पेपर आउट हो जा रहा है। तो आप बताओ कितना दुख की बात है। ये बच्चे तो ओवर एज हो जा रहे हैं और लोगों के बीच में प्रचार किया जाता है कि साहब 80 और 20 पे चुनाव हो। तो ये कैसा, ये कौन सी सरकार इस तरह की बातें करेंगे? आपने तो जो इससे- समस्याएं बताई, जी, आपको क्या लग रहा है कि इन समस्याओं का जो समाधान होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए और किस तरीके से, जो कि इस तरीके से हो कि जो समस्याएं उनका भी हल हो और युवाओं को भी हल मिले? तो आपको क्या लगता है कि कैसे इन समस्याओं का हल हो सकता है? समस्याओं के लिए देखिए एक हाई लेवल कमेटी बनना चाहिए। तमाम पुराने जो अपने शिक्षाविद में लोग रहे हैं उनको आगे लाइए। हेल्थ सेक्टर वाले के जो तमाम लोग हैं उनको एक आगे लाइए। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है हेल्थ सेक्टर में सुधार हो। इस कोरोना पीरियड को हम लोगों ने देखा इस इलाहाबाद में। इस कोरोना में ऐसी त्रासदी चली, लोगों को बेड नहीं मिले, लोगों को इलाज के पैसे नहीं मिल पाए। तो हमको लगता है कि हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा कार्य करो, शिक्षा क्षेत्र पे ज़्यादा कार्य करो। शिक्षा में जब बच्चे पढ़ेंगे, उनकी प्रतिभा दिखेगी, तो वो इस तरह के गलत कार्य में कभी नहीं जूझेंगे। बच्चे बेरोज़गार हैं, घर में रोज़गार नहीं है, लोगों को खाने का स्थान ठिकाना नहीं है, परिवार में माता बहनें परेशान हैं। तो मुझे लगता है कि सबको काम दो, सबको रोजगार दीजिए, सर सबको शिक्षा दीजिए, सबको स्वास्थ्य दीजिए। यही परिकल्पना देश की होनी चाहिए। तब गांधी जी भी यही कहते थे, जब ये सारी चीज़ पे कार्य होगा तो अपने आप हिंदुस्तान एक ऊंचाई की बुलंदी पे जाएगा और हिंदुस्तान एक विकास का मॉडल अपनाया जा सकता है अगर ये सब कार्य सही अगर तरीके ये से सब हो तो। करने की यही सबसे आवश्यक चीज़ है। सर वही आप मेरे को ये और बताएं कि जो हमारी राजनीति चल रही है, जैसा कि आपने बताया कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, पर जो सबसे बड़ी समस्या है कि हिंदू मुस्लिम की अगर राजनीति होगी तो शायद मुझे नहीं लगता कि जो हमारे देश का विकास मॉडल है वो सही तरीके से कार्य, सपना जो हमारा है वो साकार हो पाएगा। क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति में तो जो हमारे युवा लोग हैं और कुछ लोग भटक जा रहे हैं। तो ऐसी कैसी राजनीति होनी चाहिए जिससे हमारे देश का जो मॉडल है वो डेवलप हो? आप बताएं, आपका विचार क्या है इस मामले में कि कैसी राजनीति होनी चाहिए? मेरी राजनीति तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल स्वच्छ राजनीति में बता रहा हूँ कि लोगों को इस पर चुनाव को लड़ने की, इससे होता क्या आप समझिए, बेमस्ता फैलती है, आपस में लोगों को क्रोध पनपता है, लोगों में गलत सूचना जाती है। आज के नौजवान बच्चे जो पेपर पढ़ते हैं तो उनको कैसी बातें लगती है कि जात पे, धर्म पे, क्षेत्र पे। तो मुझे लगता है इससे न किसी को रोजी मिलती है, निश्चित छड़ी तो आपको लगता है, उसके बाद वो बड़े ठगे से महसूस करते हैं। लिहाजा एक स्वस्थ मानसिकता की, स्वस्थ विचार से राजनीति की परिकल्पना यही होना चाहिए कि आप जनमानस के लिए, जनता की सेवा के लिए आते हैं तो जनता के लिए, उनकी भलाई के लिए लड़ाई लड़िए, उनकी शिक्षा की लड़ाई लड़िए, उनकी स्वास्थ्य की लड़ाई लड़िए, उनको रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़िए, उनके परिवार की खुशहाली की लड़ाई लड़िए। इस तरह का स्वस्थ वातावरण में चुनाव हो, स्वस्थ वातावरण में आप जाइए और तब इसको कहा जा सकता है कि आप ये सबका साथ सबका विकास। अगर ये नारा है सबका साथ सबका विश्वास, तो इसके लिए आपको बड़ी तन्मयता से, बड़ा त्याग से, बड़ी कठोरता से इस मुद्दे पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। न कि चुनाव आवे तो आप इक्वेशन बनाते हैं कि 20% वोट के ये हैं, 7% के वोट हुए हैं, उत्तरी में ठाकुर साहब इतने हैं, फिर कायस इतने हैं। ये हमको लगता है कि ये बहुत झूठी परिकल्पना है, ये क्षणिक स्वार्थ। ठीक सर, जैसा कि सर ने बताया कि जो समस्याएं हैं, जैसे कि सरकार ने दावे किए शिक्षा व्यवस्था को लेकर, बिजली को लेकर, और जो सबसे बड़ा सवाल है रोज़गारी,
और ये जो मुद्दा है कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। और जो हमने इस क्षेत्र में लोगों से बात करी, जो यहाँ की लोकल समस्याएं हैं शिक्षा को लेकर, यहाँ पर स्कूल नहीं है, पानी की भी समस्या है और बिजली की भी कहीं ना कहीं समस्या है। तो जो राजनीति सर ने बताई वो बिल्कुल यही बताई कि अगर हमें विकास का मॉडल अपनाना है तो कहीं ना कहीं युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा और हिंदू मुस्लिम से हट के उन्हें विकास का मॉडल पे अपने वोट देने पड़ेंगे। ताकि क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर शिक्षित लोग होंगे जो हमारा भविष्य है, तभी वो ये डिसाइड कर पाएगा कि हमें किन मुद्दों पर वोट देना है। और अभी जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पे हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि शिक्षा व्यवस्था में सरकार को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि अगर आपके पास ऐसे कोई मुद्दे हैं या समस्याएं हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल आईपा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।